कृपा ना करे तब तक संसार का कोई कार्य जीव कर ही नहीं सकता। देवताओं ने दक्ष प्रजापति के कहने पर एक यज्ञ रख दिया था। वो भी दक्ष प्रजापति ने कहा। दक्ष प्रजापति बोले तो यज्ञ रखा, और देवताओं को यह नहीं मालूम था कि इस यज्ञ में देवाधिदेव महादेव नहीं आएंगे। उनको यह ज्ञात नहीं था। अगर उनको मालूम होता कि देवाधिदेव महादेव यहां नहीं आएंगे तो शायद 33 कोटि देवता जिस यज्ञ में बैठे हैं उस यज्ञ में देवता कभी नहीं होते। जहां देव हैं, अगर वहां महादेव नहीं है तो देवता के होने का कोई लाभ नहीं है। तैतीस कोटि देवताओं की यहाँ पर सूचना पहुंचाई गई कि ये यज्ञ रखा गया है, ये अनुष्ठान रखा गया है, आप आओ और इस यज्ञ में शामिल हो। दक्ष प्रजापति ने सबको खबर कर दी, कुछ सूचना कर दी। आप इस यज्ञ में आइए और इस यज्ञ में आकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। पर देवताओं को ये पत्र नहीं मिला, देवताओं को ये सूचना नहीं मिली कि साहब यहां पर शंकर नहीं आएंगे। अगर ये सूचना मिल जाती कि शिव यहां नहीं पहुंचेंगे तो शायद देवता वहां पहुंचते क्या? नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए कि जी भाई दूज पे तू आना और अपने बच्चों को लेकर मत आना, भांजा भांजी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, तो जीजी जाएगी क्या भाई के घर? जम के तो बोलो, नहीं जाएगी ना। वो क्यों जाएगी? जब उसके बच्चे नहीं जा रहे, भांजा भांजी नहीं जा रहे, बच्चे नहीं पहुंच रहे, तो बहन जाकर क्या करेगी? फिर वो जाएगी नहीं, मना कर देगी कि भैया मैं नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, अगर मामा मामी कह दे, परिवार वाले कह दें कि एक काम करना, भांजा भांजी को भेज देना, तू बाद में आ जाना, तो ये चल जाएगा। बोले चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ ठीक है, भांजा भांजी पहुंच जाए और क्या चाहिए। पर कोई कह दे कि बहन तू आ और बच्चों को मत ला, तो वो नहीं चलेगा। 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, 33 कोटि देवताओं को कहा गया, सूचना पहुंचाई गई, सब दूर खबर करी गई कि साहब ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का आयोजन रखा गया है। पर ये नहीं कहा गया कि इसमें महादेव नहीं आएंगे। इसमें यह नहीं कहा गया कि इसमें महादेव नहीं पहुंचेंगे। इसमें तो ये बात कही गई कि यहां यज्ञ रखा है और इस यज्ञ में आप सबको आना, इस यज्ञ को आप सबको पूर्ण करना है। सारे देवता बंठन कर जा रहे हैं। जैसे आप लोग आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में बंठन के, ऐसे सब देवता जा रहे हैं, बड़े श्रृंगारित होकर, सब अपने अपने वाहन से, सब अपने अपने सुख से जा रहे हैं। श्रृंगार कर कर तैयार होकर आनंद के साथ पहुंच रहे। और सब अपनी भक्ति में, आनंद में महाराज स्मरण करते करते सब जा रहे। काहे की माला बनी, कौन नाम जपना। शंकर जी के घर से आए, मतलब उसने सही कहा है, शिव के घर से शिव के घर तक आए। किसी ने कहा है मनुष्य का सबसे पहला शमशान
उसका घर होता है। मरने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मरेगा, पर सबसे पहले घर लेकर आएंगे उसको। सबसे पहला शमशान उसका घर है, और एक शमशान से बांधकर फिर दूसरे शमशान तक ले जाएंगे। कहां से आए हो? शंकर जी के घर से। कैसे आना हुआ? शंकर जी ने बुलाया था। अच्छा, कुछ मन में अभिलाषा लेकर आए हो क्या? नहीं नहीं, शंकर जी का दर्शन करना था। अच्छा, तो अभी तो यहां पर कुबेरेश्वर महादेव में तो शंकर जी बैठे ही नहीं है, तो वे दर्शन किसका करना था? कहा ये इतने शंकर आए तो हैं ढेर, ये ऊपर टंग के बैठे हैं, यहां से वहां तक है, कुछ पीछे हैं, कुछ ऊपर हैं, ये सब शंकर ही तो हैं। इनके चरण की रज सारी दुनिया में चले जाओ, वहां पर विश्वास के चरण की रज नहीं मिलेगी, पर कुबेरेश्वर धाम में जितने आते हैं विश्वास लेकर आते हैं, उसके चरण की रज मिलती। यहां जो आया वो विश्वास लेकर आया, वो भरोसा लेकर आया। बिना विश्वास के कोई जा ही नहीं सकता। जितने लेटर पढ़े हैं उतने यहाँ पर हैं, भगवान से प्रार्थना कर कर जाइए। ना यहाँ पर भभूति मिलती है, ना बेल मिलती है, ना यहाँ पर किसी को कुछ आता है, ना कुछ जाता है। यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, शिव महापुराण की कथा है, 3 घंटा सुन लो, खिचड़ी प्रसाद खा लो, भोजन ग्रहण कर लो समय पे। और ये भूमि पर जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, एक जगह पर एकांत में बैठकर 2 मिनट बाबा से विनती कर कर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन कर कर चले जाओ। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और हमसे मिलोगे तो श्री शिवाय नमस्ते। आप हमारे पास में भी अगर मिलने आओगे तो हम केवल एक ही शब्द बोलते हैं वहाँ बैठकर। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्ते। ना हम आपकी सुने ना हमारी कुछ कहें, हम तो बस बाबा का भजन कर ले। जैसे आप हो वैसे हमें, हम कोई अलग से गंगा जी में से बह के तो नहीं आए कि अलग से आए हो कहीं से। विश्वास प्रबल रखना, भरोसा दृढ़ रखना। शिव कथा कह रही है, देवताओं को अगर मालूम होता कि यहाँ शंकर नहीं आएंगे तो शायद देवता भी नहीं आते। दक्ष प्रजापति ने जिन ब्राह्मणों को करा था वो ब्राह्मण आहुतियां छुड़वा रहे थे। ब्रह्मवे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सबकी आहुति चल रही थी, पर शंकर के नाम का कहीं संबोधन ही नहीं था। अगर मान लो कहीं पर स्वागत चल रहा है, उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया तो भगवान को धन्यवाद देना। अगर स्वागत चल रहा है और उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरा नाम इस लिस्ट में से हट गया। हो सकता है मुझे स्वागत मिलता, सम्मान मिलता तो मेरे भीतर अहंकार आ जाता, और उस अहंकार में हो सकता है मैं कुछ अच्छा ना कर पाता। छोटा सा स्वागत का इंतजार ना करिएगा, छोटे से आदर का इंतजार ना करिएगा, छोटे से सम्मान का इंतजार ना करिएगा। आप तो बाबा से इतनी विनती कर कर जाना, बाबा तेरे चरणारविंद की रज अगर प्राप्त हो गई, बाबा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा नाम है, बाबा मैं भले आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूँ, मैं भले फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हूँ, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुँची हूँ, मैं केवल अपने घर से कथा सुन रही हूँ। और जितने ये पत्र लोगों के आए हैं, इसमें से कई लोगों ने लिखा है कि हम पहली बार आए हैं। इन पत्रों में
अर्थात जिसने उपाय करा वो केवल टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर करा, उसके बाद आए। आपसे भी निवेदन है, यहां आने की जल्दीबाजी मत करो, अभी तो यहां बन रहा है, हमारे पास तो खुद व्यवस्था नहीं तुम्हारे को बिठाने करने की। आप इतनी जल्दी आने की मत करो। आपसे करबद्ध निवेदन है, जब तक बाबा से आपने जो मांगा है वो बाबा आपको नहीं दे तब तक आप कुबेरेश्वर धाम भी मत आओ। क्या करोगे आके? फालतू का। वो देखो धूप में बैठे हैं सारे, इतने सारे गजब के, कोई कहीं कोई कहीं, और कब से बैठे हैं जरा विचार करिए। इतनी धूप में भी बैठे और कब से बैठे हैं। ये छज्जा में टंगे, ऐसा लग रहा है जैसे बस चल रही हो और तुम बढ़िया आराम से बैठो। आज मैं भी बैठ के देखूंगा वहां, कितना आनंद आए ये भी। और जी जी, बाबा की एक देव अधिदेव महादेव शिव नजर नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नजर नहीं आ रहा है? तब दक्ष प्रजापति ने कहा भगवान नारायण से, मैंने अपने जमाई को नहीं बुलाया, मैंने अपने दामाद को, अपने जमाई को नहीं बुलाया। भगवान विष्णु ने कितना सुंदर शब्द कहा वो सुनिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, दक्ष प्रजापति आप अपने दामाद को मत बुलाते, आप अपने जमाई को मत बुलाते, पर देवताओं में देवता, देवों में देव महादेव को तो बुलाते। देवताओं की पत्रिका में तो देवताओं का नाम होना चाहिए था। आप मत बुलाओ, आप अपने दामाद को मत बुलाइए, आप अपने जमाई को मत बुलाइए, पर देवाधिदेव महादेव को, जो देवताओं की श्रृंखला में हैं, जो देवताओं के साथ बैठते हैं और देवताओं में भी देव महादेव हैं, उनको तो आमंत्रित करना था आपको। तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? आपको तो उनको बुलाना था, आपने उनको आमंत्रित क्यों नहीं करा? अरे है तो वो मेरा दामाद, है तो वो मेरा जमाई। बस भगवान विष्णु कहते हैं, यही बात समझाने के लिए तो मैंने कृष्ण अवतार लेना है, यही बात समझाने के लिए मैं कृष्ण अवतार लूंगा। क्योंकि अर्जुन कहता है ये भीष्म पितामह मेरे हैं, अर्जुन कहता है गुरु द्रोणाचार्य मेरे हैं, अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे हैं। भगवान कृष्ण अवतार लिए केवल अर्जुन को समझाने के लिए कि यहां जितने तेरे सामने खड़े हैं ये सारे के सारे तेरे लुटेरे हैं, ये तेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो 2 सेकंड के लिए बाण छोड़ना बंद कर दे, ये तेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तू एक क्षण के लिए रुक जा, ये तुझे मार देंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब। लोग भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं केवल, आपको लगता है कि आपका दामाद है, आपको लगता है आपका जमाई है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान कह रहे मेरा एक अवतार इसी में निकल गया रिश्ते निभाने के चक्कर में। इनको बताने के लिए आया हूं मैं कि यहां कोई तेरा नहीं है। वावारी दुनिया मतली दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका होगा? आधी रात को मरोगे, 2 घंटा रात्रि को सब अच्छे डिजाइन में रो लेंगे। आधी रात को मरे, 2 घंटा दमदारी से रोएंगे, खूब दम लगा के, जितना पावर होगा उतने पावर से। उसके बाद फिर बेटियों को फोन लगा दिया जाएगा, सवेरे आराम से ले जाने की तैयारी है 11 बजे तक। तब तक ईमानदारी से बोलो, रात्रि को 8 बजे कोई मर गया तो सवेरे 11 बजे तक कितने रोओगे? बताओ जरा, ईमानदारी की बात तो बोलो रे, कितना रोगे?
हमें तो एक बात याद आ गई, एक गांव में हमारे जजमान रहते थे, वो शांत हो गए, तो हमने सोचा यहीं से कथा करने के लिए जा रहे हैं, तो कथा करने जा रहे हैं तो एक काम करें कि यहीं से अपन होते होते गांव में से प्रवेश करके और उनके 5 मिनट बैठते हुए और कथा में चले जाएं। तो अच्छा, उनको मरे हुए 10-12 दिन ही हुए थे। कर लो, अच्छे से अच्छा काम कर लो, और जब शरीर नहीं चले और तुम्हारे घर में नहीं चले तो किसी से कुछ मत बोलो, बस अपने चुप रहकर भगवान का भजन करो, 2 रोटी खाओ, घर में बैठो, भगवान का नाम लो, इसके सिवा कहीं नहीं करना। जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब कुछ कर लो। कुबेरेश्वर धाम भी आना है तो आ जाओ, बद्रीनाथ जाना है चले जाओ, रामेश्वर जाना है, जगन्नाथ जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, मथुरा जाना, काशी जाना, कांची जाना, तुम्हारे जहां जाना है वहां चले जाओ। जब तक शरीर चले खूब जाओ, मना नहीं, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक जो करना है कर लो। इसके बाद में साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन। रोए तो रोए, कितने रोएंगे? रात को मरे, सुबह तक कौन रोने वाला है? एक कमरे में पटक देंगे दिया लगा के, वो भी तेल का। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। और सवेरे भी अगर रोने बैठेंगे तो पहले पोया समोसा खा के बैठेंगे। अब हमें लग रहा है कि हमारे भगवान विष्णु कहते हैं, दक्ष प्रजापति तुमको लग रहा है कि शंकर तुम्हारे दामाद है, शंकर तुम्हारे जमाई हैं, पर जब देवताओं की श्रृंखला में अगर आपने उनको गिना है तो देवताओं के लिए देवाधिदेव महादेव का होना जरूरी था। भगवान विष्णु ने कहा, दक्ष प्रजापति आपसे गलती हो गई, शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए इसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु से दक्ष प्रजापति ने कहा, आप, मैंने आपको तो बुलाया है ना यज्ञ में, मैंने आपको तो आमंत्रित करा है ना यज्ञ में। जब आप यज्ञ में आए हो और आपको सम्मान मिल रहा है, आपको आदर मिल रहा है, आपको सत्कार मिल रहा है, तो आप लो। आज के जमाने में आदर, सत्कार, सम्मान, कोई एक संस्था अगर सम्मान कर रही है तो पहले वो अपने अपने वालों को छांट लेती है कि किस किस को देना है। एक संस्था अगर सम्मान कर रही है तो पहले अपने वालों को छांटती है कि किस किस को सम्मान देना है। जो हमको डोनेशन देता रहता होगा, जो हमको आदर देता रहता होगा, जो हमको बार बार फोन लगाता रहता होगा, जो हमको भैया जी कहता रहता होगा, सम्मान पहले उसको मिलना चाहिए। तो पहले अपने वालों को छांटते हैं कि इनको सम्मान दिलाओ, इनको सम्मान दिलाओ। जिसने कार्य किया, जिसने आगे बढ़कर कर्म पर कर्म किया, लोग उसको सम्मान नहीं देते, फोन पर सम्मान देते हैं कि इसने कितने फोन हमें लगा, हमारे आगे पीछे डोल रहा है कि नहीं डोल रहा, हमारा आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे आगे पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमको बार बार पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा, हमारे कहने पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। सत्कार उसका करा जाता है। कोई हर किसी का सत्कार हो जाएगा? कोई भी संस्था होगी, सबसे पहले आदर, सम्मान, सत्कार उसी का करेगी जो उनसे जुड़ा होगा। भले आपने दुनिया भर का काम कर दिया, आपने दुनिया भर का दान कर दिया, पुण्य कर दिया, सत्कर्म कर दिया, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार नहीं होने वाला। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से कह रहे हैं, आपका तो आदर हो रहा है ना, मैंने आपको तो आमंत्रित करा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपको बुलाया गया है, आपका आदर हो रहा है। अगर आपका आदर हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपका सत्कार हो रहा है, तो आप बैठो यहां पर सिंहासन पर। भगवान विष्णु कहते हैं, दुनिया की रीत बस यही तकलीफ दे जाती है कि एक व्यक्ति को जिसको आदर, सम्मान, सत्कार मिलता है, वो खुद भी बस मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, बता नहीं पाता कि साहब उसका सम्मान होना था, उसका आदर होना था, उसका सत्कार होना था, वो सत्कार के लायक था, उसको बुलाना था, उसको आमंत्रित करना था। आपको तो अपना मिल गया ना। भगवान विष्णु कह रहे यही तो दुख है।
दिक्कत तो यहीं खड़ी हुई ना। और नहीं महाराज, भगवान विष्णु तो बस मौन होकर बैठ गए। मंच पर बिठा दिया, आदर कर दिया, सम्मान कर दिया। उसको भी मालूम है कि उसको नहीं बुलाया, उसका आदर नहीं हुआ, पर इनका आदर हो गया इसलिए इनको मौन। और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं आपका तो सम्मान हो रहा है, आपका आदर हो रहा है, आपको सत्कार मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आप चुप होकर बैठेंगे। भगवान विष्णु बैठ तो गए, और भगवान विष्णु के हृदय में यह बात सुहा ही नहीं। थोड़ी देर इंतजार करा, बाट जोई, प्रतीक्षा करी। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती माता आई उस यज्ञशाला के पास, भगवान विष्णु ने माता को नमन करा, प्रणाम करा, और भगवान विष्णु चल दिए। भगवान विष्णु ठहरे नहीं है। जहां पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, सम्मानीय व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का अगर उपहास हो रहा है, उसके लिए खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वहां कभी मत बैठना। भगवान विष्णु भी उठकर चले गए थे, विष्णु भी नहीं ठहरे। भगवान विष्णु जैसे ही उठकर गए तो भगवान ब्रह्मदेव ने देखा, तो भगवान नारायण से पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? कहा यहां शंकर भगवान का अपमान हो रहा है, शिव जी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, भगवान शंकर के लिए ताने दिए जा रहे हैं, मैं सुन नहीं सकता। क्योंकि शिव निंदा केवल मैंने एक बार सुनी थी। देवऋषि नारद ने मेरे पास में आकर कहा था कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने जीता है। जब शंकर की निंदा मैंने सुनी तो मुझे घोड़े का मुंह लगा था, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। आज फिर अगर शंकर की निंदा सुन लूंगा तो फिर पशु का मुख लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, सुनने वाला, ये दोनों का जन्म जानवर का होता है, पशु